25 घंटा लेट किया। 25 घंटा लेट किए। हो गए? ऑन है ये, ऑन है। कहाँ तक बातें हुई थी? शायद मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं, नहीं? ये बताया था ना? ठीक है, अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और टर्म उसमें छोटा छूट गया है, उसको भी देख लेते हैं। 3 टर्म हो गए थे ना वो मिला के? हाँ, फोर्थ। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में ना हो, ठीक है, कितने स्टेप में हो? एक से ज्यादा स्टेप में हो, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, उस एक्सप्रेशन को आप स्टेप वाइज दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखाएंगे मैं बताऊंगा। मान लीजिए एक रिएक्शन है, ऐसा है ना? ये बैलेंस है क्या? अब है। ये रिएक्शन मान लीजिए 2 स्टेप में होता है। ठीक, 2 स्टेप में कैसे होंगे? N2 प्लस O2, ये NO बनाएंगे, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम रिसीव हो रहा है ना? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेता हूँ K1 है। ठीक है, अगले स्टेप में ये NO जो है आपको O2 के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा ना? अरे बनाएगा। ये बैलेंस है क्या? अब हो गए। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेता हूँ K2, और ये तो सिंगल स्टेप में हो रहा है, इसका मान लेता हूँ K। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिएगा तो यही वाला हो रहा है ना? ओवरऑल रिएक्शन तो यही वाला हो रहा है, ऊपर वाला ही, बट ये क्या हो रहे हैं? 2 स्टेप्स में हो रहे हैं। तो वो आपसे सवाल है, क्या K1 K2 और Kc के साथ कोई रिलेशन है? किसी को दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा? ठीक है, अभी दिख जाएगा। देख, यहाँ से अगर आप K1 लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए तो, NO स्क्वायर, स्क्वायर मत बोलिएगा उसका, पावर 2 बोलिएगा, N2 O2 ऐसा लिख सकते हैं ना? K2 लिखना चाहे NO2 ऐसा लिख सकते हैं ना?
और अगर केसी लिखना चाहें NO2 ऐसा लिख सकते हैं। अब दिखा कुछ रिलेशन? अभी भी नहीं दिखा? नहीं दिखा? एक मिनट रुक जाओ, सीधा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो मैं यहाँ हाफ के बदले इसको बैलेंस ऐसे कर देता हूँ तो शायद दिख जाएगा। वो तू ज्यादा हो गया क्या? अब सही है ना? अब तो दिख गए होंगे K1 K2 और Kc में रिलेशन। दिख गया? क्या दिखा? K1 इंटू K2 करो, Kc के बराबर आएगा। देखो देखो यही वाला एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बाकी जो बचे हैं वो आपको ऊपर वाला रिलेशन दे देगा, NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 NO टू द पावर, यही वाला रिलेशन है ना? तो क्या समझे यहाँ से कि जितने स्टेप रहे सारे स्टेप को क्या कर देना है, तो क्या निकल जाएंगे? सिंगल स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत? समझ गए पांडे जी? चेहरा क्यों बनाए हो ऐसा? हाँ, ये नॉर्मल है? नहीं, ठीक है, लिख लीजिए। इधर सारे लोग आ गए हैं क्या? इसको छोड़ के निशान, ईशान, ईशान, यस। अंकित आया है? अरे वो अंकित कहाँ है? अच्छा ये इसका नाम अंकित थोड़ी, इनका नाम क्या है? अंकित ही है ना? तुम्हारा नाम अंकित है तो तुमने हाँ क्यों नहीं बोला, बोले आया है? मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ सकता। और इधर तो तादाद थोड़ी कम दिख रही है। और गीतांजलि अब ठीक है?
चंगू भी आई है, मंगू नहीं आ रही है। तुम लोग के टेस्ट हुए थे इधर क्या? टेस्ट नहीं हुए थे? इस शनिवार टेस्ट था ना? इस शनिवार टेस्ट था कि नहीं था शेड्यूल? हाँ था, 28 को टेस्ट था, 28 तारीख शनिवार ही था ना? अगला अजीब, मतलब मूर्खों से भरी हुई दुनिया है यहाँ पे। सवाल सवाल पूछना ही वही तो है, यही तो सजा है कि मूर्खों से भरी हुई दुनिया है, और यही जलालत लिए हम भी जी रहे हैं। तो आपसे मैं मुखातिब तो हुआ था। क्या नाम है आपका? हाँ, हर्ष। लिख लिया है ना? क्या लगता है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे? क्या होंगे? कंसंट्रेशन होंगे। अच्छा, तो मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा अच्छा, क्या होंगे अंकित? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट
तुमने ये देखा है कि किसी का यूनिट चेंज करता हो? देखा है, सुना है? आज सुन लोगे, देख भी लोगे। ठीक है, इसका यूनिट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन पे। इस रिएक्शन के लिए अलग, उधर कोई नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? मान लो एक रिएक्शन इस टाइप का है ना? लिखना नहीं है अभी। आप इसके लिए केसी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ऐसा, ऐसा लिखेंगे, या इसी को मैं ऐसा लिख देता हूं। इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे? ऐसा, दोनों चीज के लिए ऐसे ही करेंगे काम आप लोग? करेंगे ना? कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखिएगा, रखिएगा नहीं, आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है? अब इसके लिए कांस्टेंट निकालने, यूनिट निकालने जाएगा अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन चीज ये आ गया कि नहीं आ गया? उसमें वो पावर है ही नहीं, इसमें ये पावर है। दोनों के लिए निकाल के भी दिखा दूं आपको? दिखा दे? बहुत बढ़िया। देखिए, इसके लिए मैं निकालना चाहता हूँ, इट्स ऑल आर द कंसंट्रेशन टर्म। सारे तो सारे कंसंट्रेशन टर्म ही है, यहाँ पे भी सारे कंसंट्रेशन टर्म ही है। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मैंने कहा था कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे मोलैरिटी मान लीजिएगा। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर, यही होता है ना? ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म तो उसका यूनिट ये आ गया। ए इज कंसंट्रेशन टर्म तो इसका यूनिट ये आ गया। बीज कंसंट्रेशन टर्म तो इसका यूनिट भी तो यही होगा ना? एक एक खत्म, क्या बच गया? ये इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा तो ये लीटर, या इसको ऐसे लिखता हूँ, मोल इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ, सी का कंसंट्रेशन क्या होता है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? गनीमत से दोनों सेम हो गए। ओहो, मैं अपना एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। खत्म हो गए, ये ऊपर गए। इस बार आपको क्या मिल गया? मूल, हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से आपने क्या सीखा कि यूनिट आपको बदलते रहेंगे, और वो किस बात पे डिपेंड करता है? स्टोइचियोमेट्रिक, उस पे भी नहीं, डिफरेंस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो डिफरेंस है उस पे डिपेंड करता है। समझिए बातों को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? तो मैं यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दूं तो आप लोग उसको हमेशा याद रखिए, इतना करने की जरूरत नहीं है हर बार। क्या करने की जरूरत है?
नहीं, कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। यूनिट के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ है। अब आप पूछेंगे डेल्टा एन क्या है, तो पूछो। जो अभी अभी वहां बोला था मैंने वही है। इट इज द डिफरेंस ऑफ, ये वाला साइन यूज कर दूं समेशन का। प्रोडक्ट सिंपल, बस आपको इतना ही जानना है। डेल्टा एन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस कितना है, इस पे रख देना है, उसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट अगर प्रेशर के टर्म में रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म नहीं लिख पाओगे, तो वहाँ क्या करोगे। अब उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेना। एटीएम प्रेशर का यूनिट यही होता है ना, या बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू द पावर डेल्टा या बार टू द पावर डेल्टा, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो। ठीक है, लिख। ठीक है, समझ में आ गया गीतांजलि? ठीक।
लिख लिया सभी ने? तुमने नहीं लिखा है टाइगर? तो ऐसे गर्दन क्यों हिला है? हम्म अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। चोरी तो बहुत हो चुकी है। नहीं। दिख क्यों नहीं रहा ये? चलो लिखो। हम्म तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। हम्म फिर चोट खा ली हो क्या कहें? और तुम चार लोग उस पे क्यों बैठे हो? पीछे बैठ जाते। पीछे जगह है, पीछे वाला बेंच तो खाली ही है। ये आगे बैठ जाते, इधर बैठ गए, इधर इधर देखो कितना खाली है। हाँ, वो बॉर्डर है यहाँ। ये सब तो मैंने नहीं कभी बताया। ये बॉर्डर है, ये एलओसी है, एलएसी है। हाँ? अभी तक जो बताया है उसी पे बेस्ड है। ये कोई अलग से क्वेश्चन में नहीं करना है, जो बताया है वही है। क्या इसमें हंसने वाली कौन सी बात है?
क्या हुए? हो रहे हैं या प्रतीक्षा में हो? क्या हुआ अंकित, ठीक हो? हो गए? एक्टिंग कर रहे हो? यही करती करती जाओ बिल्कुल काम। तीनों के एक्सप्रेशन लिख डाले। पहला दूसरा एक्सप्रेशन में कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? दूसरा एक्सप्रेशन दोनों सेम तो नहीं दिख रहा। क्या दोनों रिएक्शन सेम लिख दिए क्या मैंने? तो आंखों में, हाँ, दिखा कुछ? तुमको दिखा क्या है? दिख रहा है? अरे वो देखना नहीं, आंखों के पीछे जो होती है उससे दिखा? नहीं दिखा? तुम्हें दिख गया ना तो करो ना। क्या है दोनों रिएक्शन, क्या है दोनों? एक फुल है। पहले रिएक्शन के लिए अगर आप केसी लिखे,
दूसरे के लिए है ना। अब वहां से नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं भी देखो तो ये जस्ट क्या है, रिवर्स है। अब याद करो पहला कंडीशन मैंने लिखाया था, हाँ, जब रिएक्शन रिवर्स हो जाए, देखो कॉपी में देखो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते, बताया था ना, नहीं बताया था, ठीक है। तो के सी एंड के सी डैश में क्या रिलेशन है, इट्स अ 1/, होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो जाएंगे। तो के सी कितना है, हो गए। एनो दूसरा वाला देख लेते हैं, तुमसे हो गया, हो गया, हाँ तुम्ही से पूछ रहे हैं। ये समझ में आया, ये वाला रिलेशन देखो, ये वाला, इसमें क्या हुआ है तो ऊपर वाला ही, बट क्या अंतर आ गया इसमें, स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट का है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड वाले अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंड वाले सॉरी ये थर्ड वाले में, तो ये रिएक्शन ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर से एक कंडीशन लिखवाया था, जब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, चेंज होगा, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, बताया था ना। तो इस केस में क्या होंगे, ठीक है, डाउट है मल्टीप्लाई होंगे कि रूट होंगे क्या होंगे, तो मैं पूरा करके ही बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेता हूँ के डबल डैश से, थर्ड वाले का। अगर मैं अब इसका लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, n2 टू द पावर हाफ O2 डिवाइडेड बाय NO, यही लिखूंगा ना, यही लिखूंगा ना, ठीक है। अब मुझे किसी न ऊपर वाले से या सेकंड वाले से किसी न किसी से बस रिलेशन तलाश करने हैं, यही ना करना है, किस तरह संबंध है उसके। तो किसी को संबंध दिख रहे हैं क्या, किसी को संबंध दिख रहे हैं कि अगर मैं इसको रूट कर दूं, रूट बोला स्क्वायर कर दूं, तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दिया तो ये बच जाएगा 1, ये आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर, आ जाएगा ये वाला, तो आ जाएगा। तो इसके बदले अब क्या लिख सकते हैं, के सी डैश लिख सकते हैं ना। तो के सी डबल डैश अब क्या हो गया, अंडर रूट, हो गया ना, इतना हो गया ना, यही एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं, यही एक्सप्रेशन है। क्या है, तुम्हें ये जानने में बहुत देर लग गई, मैंने इतना, मैंने सोचा, अरे पहले मेरी बात सुन तो लो, मैंने सोचा था कि तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं सोचा था, थोड़ा तो अब वो जो पीछे थोड़ा लगा उसका ख्याल रखा करो है। मतलब कभी कभी वो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हें लगेगा कि एक्सेप्शन है, होते हैं, उनमें से ही ये भी है एक।
कभी कभी एक्सेप्शन ऐसे हो जाते हैं, बोले कि एक्सेप्शन का भी एक होता है। थोड़ा ख्याल करा करो कि कहाँ से आते हो, गंगा किनारे पैदा हुए हो। क्या दे दें? जाओ, छुट्टी ही छुट्टी है। अभी तो अब दशहरा आने वाले हैं तो छुट्टी ही छुट्टी मिल जाएंगे। क्या हुआ? सारे इसी क्लास में आ गए हैं क्या? तो मेरा दिमाग स्लो चल रहा है। और एक क्वेश्चन करोगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेंगे तो आगे काम करना आसान रहेगा। और ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला इन दोनों का कांस्टेंट दिया हुआ है, ऊपर वाले का बताना है। बुद्धि लगाइए, जो कि है नहीं आप लोगों के पास। क्योंकि गीतांजलि, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? जब समझ में ना आ रहा है, अरे मेरी बात तो सुन लो। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? अच्छी बात है। जब समझ में ना आए और बन जाए तो और अच्छी बात है। किससे? कि यहाँ के देखे में ठीक लागे छे, बनावे में नहीं ठीक से।
चल जाओ घर, चल जाओ, तो नहीं निक लागैया। और अंकित, ठीक हो? थोड़ा दिमाग को एक्टिव करो, यहाँ रहते हो तो यहीं रहो। अब हो गए? आंसर भी आ गए होंगे। देख, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखे तो रिएक्टेंट साइड में कौन है, प्रोडक्ट साइड में कौन है, उससे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है, तो इसको खींच के ले जाना होगा रिएक्टेंट साइड में। ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में ही रहेगा। यहाँ NO है, उसमें NO जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? तो ये इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर रिवर्स कर देंगे तो वैसे भी NO कैंसिल करना ही करना, तो कैंसिल हो भी जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके तो ऐसा ला ही देंगे। यही यही करना ही, और क्या करना है? कुछ ना कुछ करके कैसा ला देना है। ठीक है, यही है, यही दिक्कत है। तुम लोग को कुछ ना कुछ करने नहीं आ रहा है। कर दिए, ये होता है। ये देखो, जो खुरापाती दिमाग होता है कुछ ना कुछ जरूर कर देता है। यही तो चाहिए मुझे, दिखाओ कुछ कुछ तो किए हो तुम। तो इसमें कुछ नहीं किया हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद?
तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई अंतर नहीं आया, हाफ से मल्टीप्लाई जो किए तो यही हुआ कि कर्म कर दिए, फल लिए ही नहीं, लेते जाओ, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले कीजिए रिवर्स। है ना, क्या लिखेंगे इसके लिए, केसी, जैसे ही आपने रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोक माइनस रेसिप्रोकल, अभी भी बताया था ना, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो गया तो क्या हो गया, हो गए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वहां N2 हाफ है पहले वाले में, यहाँ N2 1 है, वहां O2 हाफ है, यहाँ O2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा ना। इसको क्या करूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत। इसको क्या करना होगा, हाफ से